दोस्तों, जैसा कि आज का डेट है 7 सितंबर 2021। इसका आज हम लोग करंट अफेयर पूरा कवर करेंगे। 7 सितंबर का पूरा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग आज कवर करेंगे। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है 7 सितंबर का। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कितने ड्रोन स्काई स्ट्राइकर्स के लिए बेंगलुरु स्थित एक कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 35। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 100। भारतीय सेना ने भारत के शस्त्रागार को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए स्काई स्ट्राइकर्स नामक 100 ड्रोन खरीदने के लिए बेंगलुरु स्थित एक कंपनी के साथ 100 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यह है, ह्यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ये गैंडों की लिस्ट निकालता है ये ह्यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न, और इसमें ये बताता है कि कौन सा देश कौन से जगह पे है, मतलब कि कौन से देश में कितने गैंडे रहते हैं। और इसका ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चौथा ऑप्शन है चीन। और इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सबसे ज़्यादा गैंडे हैं। अमेरिका शीर्ष पर है, उसके बाद चीन दूसरे नंबर पर है। यूएसए में 396 और चीन में 277 गैंडा है। अब आ जाते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, किस देश ने ALUAV के सह विकास के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ एक परियोजना समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारतीय। और इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एयर व्हीकल ALUAV के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न, PM मोदी ने छठे पूर्वी आर्थिक मंच को वस्तुत संबोधित किया। EEF शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जर्मनी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वस्तुत संबोधित किया है, और इसका मेजबान देश है रूस। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ करंट अफेयर के। किस देश की महिला सैनिकों के पहले बैच ने स्नातक किया है? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी सऊदी अरब। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सऊदी अरब। सऊदी अरब की महिलाओं ने पहले बैच के सशस्त्र बल महिला सर्वांग प्रशिक्षण केंद्र से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, तो इसका सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2022। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2024। डिफेंस एक्सपो 2022 का लक्ष्य रक्षा में आत्मनिर्भर भारत हासिल करना और 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात लक्ष्य तक पहुंचना है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2024। अब आ जाते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में किस स्पर्धा में रजत पदक का दावा किया है? ऑप्शन ए ऊंच कूद मतलब हाई जंप, ऑप्शन बी चर्चा फेंक, ऑप्शन सी भाला फेंक, ऑप्शन डी शॉट पुट। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊंचे कूद मतलब हाई जंप। प्रवीण कुमार ने हाई जंप में रजत पदक का दावा किया है। भारतीय पैरा एथलीट के प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में रजत पदक का दावा किया है। अब आ जाते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए अशोक कुमार टंडन, ऑप्शन बी पंकज सलोडिया, ऑप्शन सी रविंद्र कुमार, ऑप्शन डी सच्चिदानंद मूर्ति। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक कुमार। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों को देखने और दिशा निर्देशों में बदलाव के लिए उचित सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया है, और इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं अशोक कुमार टंडन। अब आ जाते हैं अपने नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न है, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की सूची में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? और इसका ऑप्शन है ए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, डी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने लगातार छठे वर्ष सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय क्रमानुसार दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। अब आते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, हरविंदर सिंह पैरालंपिक में किस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बने गए हैं? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी चर्चा फेंकना, ऑप्शन सी शॉट पुट, ऑप्शन डी बैडमिंटन। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तीरंदाजी। हरविंदर सिंह पैरालंपिक में तीरंदाजी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। अब आ जाते हैं अपने
11वां प्रश्न है, किस राज्य ने मिशन वात्सल्य शुरू किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन शुरू किया है। अब आ जाते हैं अपने 12वें प्रश्न। 12वां प्रश्न है, ह्यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न है? यूनिकॉर्न मतलब मैंने आपको बताया था गैंडे। अब इसका है ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 71, ऑप्शन डी 91। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 51। भारत में कुल 51 गैंडे हैं यूनिकॉर्न्स। ह्यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 51 गैंडे हैं। अब आते हैं अपने 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन है एकता व्यान, ऑप्शन बी अवनी लेखा रानी, ऑप्शन सी भाग्यश्री जादवी, ऑप्शन डी भवानी पटेल। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अवनी लेखा रानी। अब आ जाते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप किस स्थान पर हुई है? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी नैरोबी, ऑप्शन डी अबू धाबी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अबू धाबी। एशियन युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप अबू धाबी में हुई है। अब आ जाते हैं अपने 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, 12th डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? और इसका ऑप्शन है ए गांधीनगर, बी इंदौर, सी बेंगलोर, डी लखनऊ। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधीनगर। बराबर डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात के गांधीनगर में हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित होने वाला है। अब यहाँ पे हम लोगों का करंट अफेयर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जमकर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।